अगर नहीं है मनी तो मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ आपको। नहीं सर, अभी मैं टीम को ले रहा हूँ, उनको भी जो है एक बंदा है उनका ही बोला। फिर रखा हुआ है। नहीं चाहिए। तो दूंगा। ये लिया। हाँ ठीक है सर, आप स्टार्ट कीजिए सर। दिया जाता है। हाँ सर। तो किसी भी नाम से हो सकता है, आपको दिख रहा होगा सर। जी सर। ठीक है, मैंने इसका फर्स्ट नेम लिया और मैं गूगल पर जाके सर्च किया। पेंसिल्वेनिया का काम है तो सर पीए डालते ही जी। फिर सर्च किया मैंने यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मेरे पास जो भी इनपुट आता है, सबसे पहले स्टार्टिंग हमें सबसे पहले जो 1 to 9 है उसके आगे सबसे आगे आप 0 लगा लेंगे, वो स्टार्टिंग में ही होगा सर। इंग्लिश से नोट डाउन करवा लेना सर उनसे, ठीक है ना सर। क्योंकि हम स्टार्टिंग अगर सही करेंगे तो लास्ट में हमारा सही होगा। जी जी। ये 1 to हमने 9 सबके आगे 0 लगा दिया सर। ठीक है। आगे तो कितने भी नंबर हो, वो कोई 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए हमारे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जी। यानी इसका रीजन भी क्या है कि आप जब सेव फाइल क्रिएट करोगे तो उसके साथ ये नंबर मैच करता है। अपने आपको कोई होता है। हाँ, क्योंकि जो हम ड्रॉप करेंगे सर वही हमारे बाउंड्री में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं स्टार्ट करूँ सर? ठीक है सर, मैंने फर्स्ट इमेज खोल रहा हूँ जैसे यहाँ पे। तो फर्स्ट इमेज में मेरा की मैप है और यहाँ पे एक छोटी सी इमेज है, यानी कि मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको नहीं गूगल पे ढूंढ सकता अभी। ठीक है सर, तो मैं चला, मैंने आगे बढ़ा। मानी आपको समझ में आया क्यों हमने लेफ्ट किया, यहाँ पे क्यों इसको छोड़ा? क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। इमेज है हम यूज कर सकते हैं। जो बाला समझ होगा। हाँ ठीक है ठीक है। सीधी इमेज है, ठीक है। मैंने इमेज में अपना सीधी सी बात है लोकेशन दी, यहाँ पे गया। का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? कर सकते हैं इस पे? ठीक है, तो सीधा यहाँ पे मैंने भाई ऑप्शन किया। सर ध्यान रहेगा ये ग्रे स्केल प्लेट में ही होगा। आप इसका भी रीजन आपने क्यों किया है सर? क्योंकि क्लाइंट 850 का मान ग्रे स्केल जो है ग्रे स्केल 55 रेंज में ही आता है, इसीलिए आपको ये पहला वाला जो है चूज करने के ग्रे स्केल जो है चूज करना पड़ेगा। हमारे जब ट्रांसफर तो वो एक विक में ही एक विक ग्रे स्केल में ही रहे। ग्रे स्केल में हम किसे करेंगे ताकि हम मैं अपना यहाँ से मैं डाटा उठाता हूँ।
मैंने अपनी शेप फाइल बंद की हुई है रोड की, वो इसलिए बंद की हुई है क्योंकि मुझे पहली इमेज गूगल से चाहिए ताकि मैं उसके पास पहुंच जाऊँ जहाँ पे वो लग रही है। अपना सेंटर हम देंगे हमेशा, सपोर्ट करिए सर। टूल्स में जाना है ऑप्शन नहीं, इसमें लिखिए आपने, ठीक है, फिर इसको करने में आपको आसानी हो। अरे ये पहला पॉइंट आपने क्या किया, ऐड कर लिया। ये प्रोसेस में सिंपल है, वहां से लेटडाउन लेनी है, यहाँ पे फिक्स करनी है, करके ऐड पॉइंट टू करेंगे तो ये जैसे जहाज गया सेम कॉन्सेप्ट में गया, पॉइंट ऐड करते जाते हो तो एक एक करके 1 by 1 इसमें 2 ऑप्शन दिया है। अगर जो भी है ये सर हमारी रेक्टिफाई हो गई इमेज। ठीक है, ठीक है सर, आपसे समझ में आ गया मानी ओके करना है, एक बार फिर से दिखा दो। ठीक है, ये चारों पॉइंट लगाने के बाद टाइप कर देना, ठीक है। अगर लग रहा है कि आपको तो ठीक है तो और ये सही है कि नहीं आ गई। मैंने रोड शेपल से बंद की हुई थी, तो काफी बड़ी रोड थी तो मुझे जगह ढूंढने में दिक्कत हो। ठीक है, तो मैंने पहले गूगल से पढ़ लिया चार, फिर रोड को लिया, वो इमेज को लिया यहाँ पे, फिर उसने रोड खोल दिया फिर हाँ जी, गूगल जी, ठीक है, ठीक है, यही से ही मनी में वो जो है ये सेंटर में होनी चाहिए कि ये रोड ऑन तो सेंटर लाइन भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इसकी सही
क्योंकि 4 नंबर मेरा 3 नंबर के बराबर में मिलता हो, इसको मैं पॉइंट लेने शुरू किया से, ठीक है, 2 पॉइंट मैंने इन्वेस्टमेंट दिए, क्योंकि अब हम शेफेल का यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, हमें गूगल का यूज नहीं करना, ठीक है, यदि इमेज के इमेज का कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ फोटो चला जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, मेरा फोन नंबर भी हो गया, आपने देखा होगा समय नहीं लगा, और आप देखोगे ये मेरी इमेज टू इमेज में बिल्कुल सही बैठती है सर। जो कॉमन नोट थी वो के ऊपर बैठ चुकी है, जो ओवरलैपिंग है, क्योंकि इसका मेजर तो हमें ओवरलैपिंग चेक करना है, और हमें इस रोड को देखना है कि रोड सही आ रही है कि नहीं आ रही, जहाँ इसने कर्सर रखा हुआ है इधर प्रॉपर आ रही है, ओवरलैपिंग एरिया भी ऊपर आ रही है, मतलब कि हमारा ये फिक्स हो रही है। ऐसे तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपना जहाँ जहाँ इमेज लगती रहे उसको ओवरलैप तो दिखा देंगे। 2 पॉइंट हमने 2 पॉइंट इमेज के लेंगे जो जिसे हमें ओवरलैप दिखाना है। रैपर के साथ बहुत सही काम हो जाता है, कि आपको वही कोई आपको ऑप्शन अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है सर, ठीक है सर, क्योंकि आज रेक्टिफाई तो हम लोग कर सकते हैं, मैंने देखिए इसमें आपको हर एक इमेज का सीक्वेंस मिलता चला जा रहा है, तो देखिए क्या कि पे जा रही है, तो 2 और देखते हैं तो क्या हमारा फोन नंबर फिक्स हो गया, नंबर हमारे रेफरेंस हो गया, 5 नंबर मिला, हाँ, यस सर, इससे ज्यादा पॉइंट अनइवन पॉइंट मत लगाइए, नहीं तो ये क्या करेगा, स्विच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आएगा जब मान लीजिए आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन के लिए सही है, बस जहाँ पॉइंट मिल रहा है, जहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी सही नहीं। तो हमने यहाँ चौथा पॉइंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें स्टार्ट में कुछ हमारा इंफॉर्मेशन ही नहीं था, तो 3 पॉइंट में रेक्टिफाई तो हो जाता है डेटा, अगर डेटा प्रॉपर आया नहीं तो आपको चौथा पॉइंट से लेना पड़ेगा, लेकिन तीसरा और चौथा एकदम पास पास में भी नहीं, देखिए है कि पास पास में नहीं लेना है कि एकदम डिस्टेंस उसकी बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, उसको सिंक कर देगा, ठीक है पॉइंट में 3 पॉइंट कोई इशू नहीं। मैं जैसे अब ये मैंने 6 वाले रेक्टिफाई कर चुका हूँ, ठीक है, अब 7 नंबर और करके दिखानी, 7 नंबर में नहीं सर, कर तुम्हारा दिए एक रात यहाँ दिखा दीजिए, हाँ, ठीक है, तो मैं इनको दोनों अलग अलग ध्यान से बात है, वो जरूर हमें ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की भी एरर थी जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा जरूर मैटर खोल लो, जो एक फेक बना लो जिसमें हम क्रॉप करेंगे, ये क्रॉपिंग प्रोसेस इसलिए बनी क्योंकि हमें एक ही इमेज 2 डिफरेंट लोकेशन के मैप उसमें दे दिए, बना होगा तो 2 लोकेशन का मैप एक ही पर, हम जब लोग हार्ड डिजाइन में हम हमें 2 डिफरेंट लोकेशन नहीं, लोकेशन मैप देखोगे या की मैप देखोगे, जहां जहां लगी होगी वहां पर इसको हम फिक्स करेंगे, राइट।
ठीक है सर, देखो मैंने दूसरा ग्लोब मैपर खोल लिया, तो आप कर सकते हैं इस पे या फिर इसका फंडा में समझाऊं? ठीक है, देखिए सर यहाँ पे एक पॉलीगन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसमें क्लिक किया, पूरा स्क्वायर में वो ले लेगा इसको, आपको दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे कोई भी इनिशियल दे दो, मांगता है कुछ भी, रिटर्न मांगता है, और उसके बाद ये लाइन फीचर है, पहले हमसे उसको क्या करेंगे, बना दिया, लाइन फीचर उठाएंगे और उसको काटेंगे तो वो जूम चलते हुए अपनी लाइन के बराबर में ब्लैक वाला पार्ट में जाके, क्योंकि लाइन अलग फीचर मांगता है, ठीक है, अलग फीचर मांगता है। सब आप ये देख लेंगे, ये मैंने देखो बाउंड्री बनाई पहले तो चारों, ये मेरा हो गया सर पॉलीगन में जी, और ये मेरा होगा लाइन में, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब हमारी ये दोनों बन जाते हैं तो हम बाहर से पूरा सिलेक्ट करेंगे सर, सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक, यहाँ पे देखो क्रॉप कंबाइन स्प्लिट फंक्शन आ रहा होगा सर, ठीक है, ये स्प्लिट फंक्शन जो है क्रॉप और एक स्प्लिट जो है, ये आप एक कीजिएगा, क्रॉप एंड स्प्लिट करोगे तो दो पार्ट में एक क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। जब क्रॉप कंबाइन स्प्लिट फंक्शन आएगा, उसके बाद जो एक विंडो निकल के आएगी, उसमें आएगा क्रॉप सेलेक्टेड एरिया, सेलेक्टेड लाइन, यानी कि सेलेक्टेड लाइन से इतने एरिया को डिवाइड कर देगा सर, ठीक है सर। मैंने ऑप्शन, आपका ऑप्शन है इसका, चाहे तो किशोर ले सकते हैं, ओके करो सर, ओके, ठीक है। मैंने इमेज इस पे खोल लिए। अब दरअसल देखो, अब जो हम सर देखो मेन चीज ये भी था कि जब हम आपका इनपुट देख रहे थे, तो इनपुट में भी क्रॉपिंग करके कैसे डाटा रखना है, कैसे उसका इनपुट बनाना है ताकि आगे रेक्टिफाई सही से हो, वो भी एक देखो क्वेश्चन था। मैंने फर्स्ट वाला एरिया दिया, तो मुझे अलग अलग लेना है सर, तो इसको लिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया सर, एक्सपोर्ट अपना रास्टर इमेज में करते हैं, जियोटिप में करते हैं, ध्यान रहे। अब ये जो विंडो आई है सर, इसका आप इसकी छोड़ दे देना, ठीक है, हाँ, वही मैं पहले पूरा बना देता हूँ उसका, उसके बाद इसकी छोड़ देना, मुझे क्या क्या चाहिए क्लियर समझिए। 8 बिट में है सर ये, यहाँ पे हम रेक्टिफाई कर रहे हैं ग्रे स्केल में, ठीक है, मैंने इसको ले लिया। उसके बाद यहाँ जो लिखा है कंपैरिजन टॉपिक बिट्स, यानी कि इमेज जो हमारी पहले से ही आई है वहां से, तो वो LZW कंपैरिजन में ही है। ये मनी कंप्रेसिव करने के लिए देखो, कंप्रेस जब डेटा होता है तो आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे डिसाइड करनी है, कौन सा फॉर्मेट है, LZW वाला जो है, कंप्रेस फॉर्मेशन में आ रहे हो, आप सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्केल हो गया, डेटा हो गया, कंप्रेस करना है LZW, और एक ऑप्शन और लगाया है सेव, कौन सा ऑप्शन, सेव वेक्टर डाटा ऑफ डिस्प्ले, ये जो है सेव वेक्टर डेटा इफ डिस्प्ले, ये इधर लगा सकते हो कॉपिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर ग्रे स्केल में नहीं करोगे तो वो डेटा का अभी क्या होता है, मल्टी बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा या स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप ग्रे स्केल सेलेक्ट करना, एक भी क्योंकि क्लाइंट से हमें दिया है एक बिट पे ही डेटा कन्वर्ट करना है, तो हमारा एक हो गया, ग्रे स्केल में हो गया, कंप्रेस करोगे आप जब डेटा तो LZW में कंप्रेस करो, आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये डाटा जो हमारा आया हुआ है वहां से LZW कंपैरिजन में ही है, ठीक है, हम उसी के हिसाब से उनको ऐसे ही कंप्रेस किया, ठीक है सर, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया सर, ये क्रॉप करते वक्त याद रखते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट बाउंड, बाउंड में जाएंगे और फिर क्रॉप, यहाँ से लास्ट में क्रॉप सिलेक्टेड एरिया, इसको जब ओके करेंगे तो ये पाथ मांगेगा, पाथ आप अपने ही जहाँ
जिसमें आप काम कर रहे हैं उसी के अंदर रखना सब चीज। अब देखिए सर, मैं इसका नाम क्या दूंगा सर? 07 की इमेज थी सर, तो 07 डैश कैप्सूलर 8, ये हमारा ये हो गया, वो क्रॉप हो गई सर। और जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही एक्सपोर्ट, रास्टर, जियोटिप मैंने सब सेट कर रखा है। एक्सपोर्ट क्रॉप के उसके बाद 07, इसके बाद हम करेंगे 07 की, ठीक है जी, ये क्रॉप हो गया, सब अलग अलग पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, जब पार्ट अलग अलग हो गया है तो अब जाहिर सी बात हम रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आपका इनपुट तैयार हो गया सर 7A7 की। आप समझ रहे हैं? देखो मैं बिल्कुल एक्यूरेट बना के चल रहा हूँ ताकि कल को आप जब हमें डाटा देंगे हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। आपने देखा होगा 6 के साथ मेरा 6 GCB भी है, 5 के साथ 5 GCB भी है, तो ये सब चीजें चलती जाती है हमारी। ठीक है सर, इसमें मैंने जो क्रॉप करके रखा तो मैं रेक्टिफाई करूंगा, जिसमें से मेरा फर्स्ट पार्ट जो मैं 7A उठाता हूँ मैं उसको पहले फाइंड करूंगा वो किस जगह लग रहा है। मैंने फाइंड किया, वो कहता है मैं 6 के पास हूँ, 6 नंबर मेरी लगी हुई है सर। तो मैं 6 के पास जाता हूँ, मैं पॉइंट लेता हूँ, मल्टीपल करके भी हम देखते रहेंगे ताकि वो मल्टीपल साथ के साथ ट्रांसप्लांट हो जाता है और ताकि पता चलता रहता है कि हमने हमारा देखो इमेज में चली गई एरिया आपका है ये, वो साथ के साथ इसलिए देख लेते हैं कि उसमें हमें दिक्कत नहीं होती बाद में कहीं कि हमारी कोई ओवरलैप ना रह गई हो, दिक्कत ना है, तो वो साथ के साथ देखोगे तो सब दिखता रहता है सर। ठीक है सर, ठीक है, इसमें ओवरलैप एरिया आपका चुप हो जाएगी, आप क्या भाई जहाँ जाओ। ठीक है, इसलिए कुछ बार से कहा भाई मैं साथ के पास ही हूँ, साथ के पास ही है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसका एक कॉर्नर लिया, इमेज टू इमेज, पॉइंट हमेशा सेव करते रहेंगे सर। जैसे कि हमें आपके पॉइंट लगे कंट्रोल एस दबा के पॉइंट सेव हो जाएगा सर। या फिर अपना ऑटोमेटिक भी ऑन कर लेना, उसमें वो ऑटोमेटिक भी हो जाता है सर, ताकि ऑटोमेटिक हो गए। ये मेरा देखो सर, यहाँ पे मैंने लगभग आपको 6 इमेज मैंने लगाई है सर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जब मेरी सारी इमेज हो जाएंगी तो सारी इमेज होगी तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे इसको रेक्टिफाई करना होगा प्रॉपर। तो प्रॉपर रेक्टिफाई क्या होता है, हम जब प्रॉपर रेक्टिफाई करेंगे तो देखो ये ग्रे स्केल में मैं एक्सपोर्ट रेक्टिफाइड इमेज न्यू फाइल, मानी ये जो अभी तक दिख रहा था आपको समझ में है, एक और क्यों चल रहा था। ठीक है, जैसे ही आप ऊपरी तरफ शो करते यहाँ पे आप समझ में आया। देखा जैसे होता है सारी इमेज एक साथ है, देखो वो अपने यहाँ सबको जो उस फोल्डर में रख देगा। हाँ, अब सर मैंने देखो यहाँ से मैंने देखो यहाँ से गया फाइल में गया, रेक्टिफाई किया, पहले मैंने ये वाला ऑप्शन बंद किया हुआ था कि मुझे बार बार वो रेक्टिफाई प्रोसेस चलाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो मैंने इसको बंद किया, अब मैं इसे ऑन कर। ठीक है सर, ऑन करा मैंने 3 4 5 6 7 8 पहले ये यूज की थी, मेरे पॉइंट लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक उसको पूरा शुरू कर देगा। ये बैच फाइल का प्रोसेस बस ओके ओके करना है, पॉइंट मेरे लगे हुए हैं,
क्योंकि जब डाटा हमारा एक फोल्डर में होगा तो वो साथ के साथ उसको उठाएगा, उसको अलग नहीं करना है जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा। तो देखिए जीसीपी का नेम और इमेज नेम सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे ये बैच ठीक है, हमें इस प्रोसेस में काम चाहिए सर। ये हो गया, ये मतलब हमारा जो एप्लीकेशन फिनिश हो गया। ठीक है सर हेलो सर, और एक बार वो रेक्टिफाई किया था ना सर, और एक बार दिखा दीजिए वो टीम वाला पूछ रहा है। हाँ 2 आते हैं थोड़ा हाँ सर मैंने तो मेरे से टीवी में मैं प्रिंट लगा रहा, ये मैंने प्रिंट किया हुआ था। जी ठीक है ठीक है सर। मैं चीज एक बार और मैच को हटा के मैंने फ्लैश इमेज ली, ठीक है। मैं फ्लैश इमेज जब मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, फाइल में गया रेक्टिफाई, ठीक है सर। अब उसमें मुझे सबसे पहले तो जब मैं इसे ऑन करूंगा तो मुझे अपना ग्रे स्केल प्लेट करना है, उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ यहीं कहीं, ठीक है। ओके किया, वो इमेज मांगता है, मैंने इमेज को लिया, गूगल से 4 पॉइंट उठाए, सर वो ऑप्शन थोड़ा क्लिक कीजिए सर, वहां पर ऑप्शन है ना, वो थोड़ा वहाँ ऑप्शन है ना, वो थोड़ा ऑप्शन क्लिक कीजिए। नहीं वही पे थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा ये लोग देखना चाहता है। नहीं फिर से वो कर दीजिए, अभी फिर से कर दीजिए, आर के जी रेक्टिफाई का इमेज। हाँ 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 जी। तो मैं ग्रे स्केल प्लेट में हाँ को बंद कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ अभी आर के जी से हाँ जी मैंने पढ़ लिए थे। हाँ अभी कुछ सर यहाँ अभी हेलो हाँ वहाँ पर फाइल ऑप्शन है ना सर, वो ऑप्शन में दिखा दिए, ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऑप्शन ऑप्शन नहीं, यहाँ पर नहीं सर, रेक्टिफिकेशन पे है, जहाँ पर फाइल ऑप्शन होता है ना। ओके फाइल फाइल रेक्टिफाई, रेक्टिफाई आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ येलो कलर आ रहा है, नहीं सर, ये टिक है, यहाँ पे टिक है, आप आर कीजिए, आर करने के बाद हमारा जो रेक्टिफिकेशन इवेंटोस आता है ना। हाँ हाँ नहीं इसके बाद नेक्स्ट 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 आर कीजिए, आर कीजिए, नहीं आर आर कीजिए, वो इमेज आर कीजिए रेक्टिफिकेशन के लिए। हाँ ओके ओके कर लीजिए। हाँ अभी इमेज आर कीजिए। हाँ
हाँ अभी, हाँ रुक लीजिए, वहां पर फाइल ऑप्शन है ना, वो कार्नर फाइल, हाँ ऑप्शन, हाँ ऑप्शन पे जाइए, हाँ उसमें ना, हाँ सर वो रेक्टिफिकेशन मेथड है ना, उसमें क्या ऑप्शन रखा है आप? यही कहते हैं जी कई जगह ट्रांसलेशन में अच्छा ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। वो रिसैम्पलिंग सर, रिसैम्पलिंग मेथड में क्या ऑप्शन रखा है? वही भी ऑटोमेटिक है? मैं दीजिए आप ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं सर, बस इतना ही सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, मैंने जब ऐसे ओके किया, हाँ, जी जी, हाँ ठीक, ठीक है, यहाँ पे इसको दे लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पैच पैच लगाने का है। राइट राइट सर, पहले वाला प्रीव्यू था, दूसरे वाला पैच लगाने का। ठीक है, पैच लगा के आप मान लीजिए आपने 70 में टच किया, आपने प्रीव्यू देख लिया, सब प्रॉपर फिक्स हो रही है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप पैच चला के सारी आउटपुट क्रिएट करोगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके करो। अपना 3 4 5 6 7 है 7 बी इनपुट एक ही फोल्डर में रहेगा, जब तक आप पूरा क्लियर ना हो जाए कि मेरे पास जीसीपी एक ही फोल्डर में रहेगा। ठीक है मनी, ठीक है सर, ये बस इसको ओके ओके करना है, क्योंकि मैंने पॉइंट लगा रखे हैं। ठीक है, फिर ये प्रोसेस चलेगा, वो दिखा दे एक्सपोर्ट टू टिप रेक्टिफाइड टिप। ठीक है, अभी पूरा रेक्टिफाई हो रहा है सर। ये जो नेम से रेक्टिफाई करता है, वो जैसे आपने जीरो कोड दिया, इसके आगे अंडर इसको रेक्टिफाइड लगा देता है। ये बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है, आपको देने की जरूरत नहीं। हम कोई भी रीनेम नहीं करेंगे, तो स्टार्ट में जो नाम होगा हम उसी को ही जीरो लगा के आगे काम करते रहेंगे। स्टार्टिंग हमारी कभी गलत नहीं होनी चाहिए, तो पे देना है। हाँ ठीक है सर, अंडर रेक्टिफाइड अपने आप जो है लगा रहता है। ठीक है सर, ठीक है, इसमें हम सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सर देखो, मैंने 7 बी तक मेरा रेक्टिफाई हो गया। जी ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज, जी, मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने अब क्या है, आर्कलैब खोल लिया है सर, चेक करने के लिए कि हमारा बैंड में तो नहीं हटाता। जी, ठीक है, मैंने देखिए क्लाइंट को क्या देना है, मैं वो सारी चीजें हमसे लास्ट में क्या करते हैं, ये सब सभी चीजें हमें आरजीआईएस में वेबसी बना के उसको सेव करके देनी होगी। ठीक है, हमने ग्लोबल मैपर में से सारी चीजें चला ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें प्रॉपर देखना है कि सब कुछ जो क्लाइंट मांग रहा है वो की तरह ऊपर। देखिए, ये आपको 8 बिट का मतलब नीचे रहे, 8 बिट का मतलब कि 255 कलर में 255 कलर में डिफाइन हो जाता है। अगर 255 आ रहा है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ग्रेस कलर क्लियर यूज करता है। जो आउटपुट आता है वो आपको भी पता है कि 255 कलर में डिफाइन हो जाता है 850 तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो सर, अब जितने भी आपके एक्सपर्ट हैं उनसे बस ये कह दो कि बाउंड्री का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत ही तरीके से सीखना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करूँ। मैंने देखो सारी रेक्टिफाइड इमेज एक साथ खोल ली है। सारी खोल के हमें काम नहीं करना, हमें सब बंद कर देंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले जो हमारी
एक नंबर से शुरू करेंगे, जो एक नंबर होता है। ठीक है। हमने एक इमेज खोल ली सर। ठीक है। बिल्कुल सर, अभी 2 मिनट दीजिए बस, आपका काम हो जाएगा। ये ये क्या है, ये क्या किया, ये सैंपल रख दिया आपने, उसकी आप डिफाइन कर लीजिए कि WJ34 पे एक सैंपल रख दीजिए। इसी को बार बार, क्योंकि बार बार अगर कोई करेगा तो कोई किसी मेथड में कर देगा, कोई किसी मेथड में कर देगा। तो आपने एक सैंपल एक बना के रख दिया कि बाउंड्री की एक सैंपल है, इसी को हम अब क्या करेंगे, वहां एडिट करेंगे। हमारी एक सेव फाइल बन गई। ठीक है, अब इसी सेव फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे। हम जो बाउंड्री बनाएंगे सर, वो लाइन पिक्चर से बनानी है। ठीक है। लाइन पिक्चर क्या करता है, वो कोई भी ना तो टोपोलॉजी एरर देगा, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, ये देखो मैंने अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। देखो आर्क मैप का सिर्फ हमें कहाँ यूज करना है, बाउंड्री बनाने के लिए। उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा डाटा 1 बिट वो 8 बिट में है या नहीं है, डैन में तो नहीं आ रहा, वो चीजें वहां पर हमारी क्लियर हो जाती है। अब मैं बाउंड्री स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइन मैंने फीचर ले लिया है। देखिए आपने जो आपकी बनाई हुई बाउंड्री थी, वो आप यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ये गलत है। अब मैं बताता हूँ। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, मैंने बाहर से यहाँ से बाउंड्री उठाई और अपना इस नाम को लेते हुए इंफॉर्मेशन जाना नहीं, यानी कि मुझे इस इमेज का नाम चाहिए, चाहे मेरा 2 नंबर का चला जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर एक नाम होना चाहिए। मैं अपना ऊपर गया, यहाँ तक गया सर, देखो यहाँ तक ऊपर कोई इमेज नहीं लग रही। तो अगर कोई इमेज नहीं लग रही तो हम ऊपर से पूरा लेंगे, यहाँ से इमेज नहीं लग रही, कॉर्नर तक आप जाके। अब ये देखिए सर, इमेज लग रही है तो आपको इन्फॉर्मेशन, मैंने पहला पॉइंट, पहली इमेज हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, ये आपकी बाउंड्री क्लियर हो गई है। अब आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या डाटा दिया है। देखो ये मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर मैंने क्या डाटा लिया है सर, अपना रोड का नाम ले लिया, सेंटर से निकाला, ऊपर कुछ इमेज नहीं थी, वो नंबर होता, अगर कोई नंबर होता तो मैं ऊपर से नहीं लेता, मुझे ऊपर वाली इमेज खोल के उसके सेंटर से निकालना था, ताकि दोनों इंफॉर्मेशन मेरी लैक ना हो। करेक्ट। अब मैंने इसको यहाँ से सेंटर लिया, यहाँ से भी सेंटर निकाल दिया, मैंने इसका 6 नंबर उठा लिया सर। अब मैं देखो, अगर मेरी रेक्टिफिकेशन सही है तो मुझे इस इमेज पे भरोसा करना होगा, ताकि अगली इमेज खोलने के लिए। अब मैंने अगली इमेज खोली तो जाहिर सी बात है, मेरा 6 नंबर मैंने दूसरे में ले रखा, तो इसमें मेरा ये भी सेट लगा, और मेरा इस इमेज का ये जो बिल्डिंग के नंबर है, ये मेरे देखो बच गए। ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिया था, आप लोगों को यहाँ से जा रहा था, समझ गए सर? तो अभी अभी क्या है ना, से अभी जो सैंडल है ना, अभी कुछ बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है अभी सेकंड इमेज में। नहीं, हमारा तो नहीं आ रहा है। नहीं, अभी अगर अगर आया तो क्या रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम है, और हम इमेज लाइन का प्रॉब्लम है। तो रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा, वही ठीक। हाँ, इसमें आपको दोनों ट्रांसलेट करके चेक करना है कि मुझे बाउंड्री कहाँ से उठानी है। देखिए इमेज रेक्टिफिकेशन अगर हो रहा है, उसके लिए आप ऊपर नहीं आएंगे। आगे तो मान के हम लोग करते हैं, कौन 2 में अलग बिल्डिंग आ गई। देखिए कारण क्या करेगा, जब मुझे आप करोगे वो लैब एरिया सही नहीं है। ठीक है, रोड की हमें विड्थ हमेशा बराबर रखनी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रेक्टिफाई गलत हो गया और हमने सेंटर से निकाल दिया, पता चला कि जो रोड हमारी सीधी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ये वो नीचे से तो बिल्कुल बराबर है, वो तो पतली होती चली गई, तो यानी कि रेक्टिफिकेशन एरर है हमारी, रोड तो प्रॉपर होनी चाहिए ना सर।
तो अभी मैंने देखो आपको पता चल गया, जब मैंने 3 नंबर में बाउंड्री बनाई तो 4 नंबर मैंने खोली, मुझे 3 नंबर में भरोसा करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए फिर मैंने यहाँ से लेकर चला इस इंफॉर्मेशन लेते हुए मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि ये यहीं तक है। मानिए इसमें देखिएगा इमेज के नीचे ब्लैक वाले पोर्शन में मत चले जाइएगा, नहीं तो वो कॉपी में क्या करेगा, आपको उतना पार्ट ब्लैक वाला नल इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा। हाँ, वो उठाएगा। ठीक है, नीचे का देखिए आपको इमेज के ऊपर ही रखना है। जब आप एक बिट को कन्वर्ट करोगे तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी कैप्चर कर लेगा, तो ये ध्यान में रखना है। और सर ध्यान रहेगा कि जो लाइन फीचर में जो बाउंड्री बनती है सर वो ओवरशूट रखे, क्योंकि जब भविष्य के लिए पॉलीगन करेंगे तो कोई भी पॉलीगन मतलब सारे पॉलीगन बनने चाहिए। ठीक है सर, कर लो सर। इसलिए भाई मुझे चारों भरोसे जो एक स्टेट को मेरा ठीक है। अब मुझे देखो मतलब बिल्डिंग को कुछ नहीं आ रहा ना मेरा, ठीक है सर। अब आते हैं यहाँ से, अब देखो ये नीचे जो ब्रिज है ये मेरा है 5 नंबर का। अब मैं इसके सेंटर से तो लूंगा नहीं, मुझे बाहर से निकालना होगा ताकि उसके नीचे कोई इमेज लगी नहीं थी। ठीक है, अगर इमेज अगर नहीं समझा देखें बाहर से उसको कैप्चर करते हुए पूरा डाटा उसको उठा लेंगे। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट आगे वाले में भरोसा करो और उसके आगे पे अपना पॉइंट लगाते रहो। बस रोड का नाम किसी एक में रखना है। तो बस ब्लैक ब्लैक नीचे जो आ गई क्लियर इसमें नहीं आएगा सर। अच्छा ये फिफ्थ में सर। हाँ वो 5 का। कोई अगर आपके किसी भी स्टाफ को मानी कुछ भी अगर तो आप बता दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। अनिकेत राजीव कुछ डाउट है तो पूछना है अभी। कोई भी डाउट अगर आ रहा है मैं आपको सैम्पल पे भेज दूंगा। ठीक है, चाहिए ऐसी बात नहीं है। और आप जो भी मैं आपको जिस पे मैं काम करूँगी सैम्पल भेज दूंगा अगर कहोगे तो। ठीक है ना, तो आपको काम इसी हिसाब से करना है। अब देखो सपोज करो ये मेरे रोड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और ये रोड का नाम मेरा इसमें आ चुका है। ठीक है, पर अगर जब मैं इसको बंद करता हूँ तो उसको मैं बंद करता हूँ ये वाला, तो ये रोड का नाम आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा इसको थोड़ा सा रीशेप करते हुए इसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि मैंने अपने में ले लिया है, मेरा उसमें आ चुका है। ठीक है सर, ठीक है, ये मेरा 7 में आ चुका है ना। तो मैंने अब यहाँ पे आपने क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों का इंफॉर्मेशन ऐसा एक ही पर ओवरलैप होगा, तो ये अलग है। जो इंफॉर्मेशन है 16 EST रोड का जो इंफॉर्मेशन है ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा तो कायदे से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा के रीशेप कर दिया, सिर्फ इमेज पे ले लिया, इमेज को लॉस कर दिया। ठीक है सर, इस हिसाब से। और ध्यान दें सर, बाउंड्री हमेशा ऊपर से कभी मत लेना, ऐसे मुझे नहीं दिखना चाहिए। मुझे बस इमेज के ऊपर मल्टीपल नोट्स में आप अगर आप देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ सीधी रहे बाउंड्री। काम देख के मजा आना चाहिए सर, और कुछ नहीं है। अब देखो सर ये मैंने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर दी है, अब आप देखिए बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ है। ठीक है, अब मैंने जब ये मेरा काम हुआ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे चलाना है सर्च टूल, तो इसको मैं कर दूंगा फीचर टू पॉली। ठीक है, जब फीचर टू पॉली करेंगे तो ये लाइन फीचर ऑटोमेटिक पॉलीगन में चला जाएगा, फिर उसको 24 में फिल्ट डालना है, वो भी मैं आपको बता। कॉन्सेप्ट इजी है और थोड़ा सा समझने में समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं सर हो जाएगा। ठीक है सर, ये मैंने पॉलीगन में क्रिएट कर दिया सर।
अब मैं इसी को ही यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूंगा। उसको हम रीजन बाद में कर देंगे। ठीक है सर। अब जो एक्सपोर्ट होके आया था सर, वो एक्सपोर्ट हो गया। जो हमने सर टूल से उसको पॉलीगन में कन्वर्ट किया था, उसको हम हटा देंगे सर। और जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको हम रखेंगे सर। अपने हिसाब से आप इसका जो भी कलर रखें वो आपका है। अब मैं पॉलीगन में जाता, जो मेरा पॉलीगन क्रिएट हुआ है सर, उसमें जाके मैंने एट्रीब्यूट में जाके जो चीजें मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटा देता हूँ। 2 बार हटाने के बाद एक बार ऐड फीड करेंगे, उसमें लिखेंगे सर हम इमेज नंबर। पहले में शॉर्ट इंटीजर में टेक्स्ट में हम 50 रखेंगे सर। ओके किया। इसके बाद में ये शेप एरिया भी मैंने हटा दिया। फिर हमने किया ऐड फील्ड में जाके एक नाम और रखा वॉल्यूम नेम सर। इसको 250 में रख सकते हैं सर। ठीक है, ये 2 ऑलरेडी आपको रखी। इमेज नंबर 50। वॉल्यूम नेम को, वॉल्यूम नेम में कोई अंडरस्टूड नहीं होगा, इमेज नंबर में होगा सर। ठीक है। वॉल्यूम नेम में नहीं होगा, वो आप विदाउट अंडरस्कोर कर सकते हैं सर। ठीक है, ये 250 में रखना है सर टेक्स्ट में। और लोगो ताकि किसी को भी नहीं करना रहेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल अपना तैयार कर लीजिए। तो ये मेरा सर, मेरी ये तैयार हो गया बाउंड्री। मैंने इसको अपना एडिट अपना सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया सर। मुझे क्या करना है, अब मुझे काम करना है नंबरिंग का। जो नंबरिंग मुझे देनी है उसका मेन देखो, मेन ध्यान नंबरिंग है सर। मैंने पहली नंबर खोला, उसमें क्लिक किया, यहाँ गया। अच्छा पीछे Nothing actually. What is happening? What is happening? Some new pattern, motivation image pattern. 03। ठीक है सर, सिंपल है। आप ग्लोबल मैप को रेक्टिफाई कीजिए, बाउंड्री बनाइए आर्क मैप पे, और बस फटाफट हमें डाटा भेजिए ताकि हम आगे देखें। तो कोशिश ये रहे कि बस विदाउट किसी काम हो तो बहुत अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता सर बार बार आपको परेशान करें। ठीक है सर, देखो सिंपल नंबर पड़ गए, सीधी बात है। मैंने अपनी बाउंड्री में नंबर डाल दिए हैं, ये आपने देख भी लिया होगा सर। ठीक है सर। अब इस वाले फोल्डर में हम क्या करते हैं, ये आपको पता है? वॉल्यूम का नंबर नेम डालना है बस। वॉल्यूम का नाम, पूरा वॉल्यूम का नाम दिखा है, ये वॉल्यूम का नाम जो होता है। जी। ठीक है, ये वॉल्यूम का नाम जो है, पूरा जो फोल्डर का नाम आया हमारा, ये वॉल्यूम 1 1925 रिवाइज पेंसिल्वेनिया जो भी है, जी। कॉपी किया, यहाँ गए, कैलकुलेट किया सर, एक साथ सब में डाल दिया। 250 इसलिए किया था क्योंकि नाम कभी कभी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए वो सब में आ जाए सर। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं देता हूँ। फिर आपको ये बनानी है सर, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले लाइन फाइल में आप ड्रॉ करेंगे,
उसको पॉलीगन बनाएंगे, उसके अंदर एक्स्ट्रा फील्ड हटा देंगे, उसके बाद 4 फील्ड रहेंगी बस हमारी। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद ये काम कंप्लीट हो गया सर, बाउंड्री बन गई, रेक्टिफायर प्रोसेस पूरा हो गया, आपको सेंटर बाउंड्री का प्रोसेस क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेरा काम इसको खत्म हो जाता है सर। ठीक है, ये कुछ टोपोलॉजी करना है ना सर, टोपोलॉजी नहीं टोपोलॉजी नहीं चलेगी सुनिए, ये टोपोलॉजी की देखिए जरूरत कब पड़ती है ना, जब आप पॉलीगन पॉलीगन लोगे तो बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि वो आंखों से नेकेड आई से दिखता नहीं। बट लाइन बनाने का रीजन ये था कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, जब वो पॉलीगन में कन्वर्ट होता है तो वो लाइन का स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो इसमें हमें टोपोलॉजी वगैरह चलाने की जरूरत है। लाइन फाइल आप बनाएंगे तो ध्यान में रखिए, तो थोड़ा सा लाइन के आगे की तरह वो करके रखना है बस। वो शुरू रखो। ठीक है, समझ गया। ताकि वो कैप्चर करें पॉलीगन के बाद क्लिक करके। जी समझ गया। ठीक है, एक चीज हो रहा है सर, जी अब देखो जब मेरा डाटा कंप्लीट हो गया, सपोज जी डाटा कंप्लीट हो गया, मुझे बैकअप कैसे देना है वो भी बहुत मेन है सर। आपने पूरा फोटो तैयार कर रखा है अपना, ठीक है, कुछ नहीं करना। फोल्डिंग का जो नंबर है अगर आपको मिलता है, कोई भी, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा कैसे आपको देना है। ठीक है, ठीक है। ये कोई इशू नहीं है, ये कैसे स्टिकर देना है वो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, क्लाइंट जो डेटा देता है वो नेम वाइज ही देता है, बट हम लोग क्या करते हैं उसको एक कॉलम क्रिएट करके उस पर रख देते हैं। आपको उस समय मैंने फर्स्ट टाइम था तो डायरेक्ट दे दिया। वॉल्यूम क्रिएट करके वॉल्यूम में कैसे इनपुट रखना है, कैसे जीसीपी रखना है, वो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूँ। अब प्रोसेस में देख लीजिए मनी, पहले प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम सही है सर, कुछ सही है, सही है सही। हाँ सर, वो जो आपने बोली भेजे थे ना सर, हाँ सर, उस पर यही प्रोसेस करके भेज दीजिए सर। ठीक है सर, मैं अभी एक सैंपल पैकेज दे दूंगा। ठीक है सर, सारा कुछ ठीक है, आपको ये क्या क्या है इस सूचक को आप पूछ रहे नहीं, ये नहीं अपना कोई किया रखा हुआ है, ये तुमने रखा हुआ तो कौन सा वो एरर का सर अपना कुछ है। हाँ, ये देखिए बनी, ये स्ट्रक्चर है फोल्डर का। पहले हम लोग बार पता कर वो हम लोगों ने बता दो जो आपका रखा हुआ और ठीक है। देखिए ये हम लोग इसी के अकॉर्डिंग टू क्रिएट करते हैं, हम नेम के वाइज क्योंकि इतना बड़ा नेम हो जाता है तो कोई ना सर्च करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो जब क्लाइंट इनपुट देता है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू रख देते हैं। वो अंदर जाओ, इसमें क्या होगा आपका इंडिविजुअल रेक्टिफाई, जो आप दो ही पार्ट है, इंडिविजुअल रेक्टिफाई है, आपने जो रेक्टिफाई किया प्रोसेस वो देना है। ठीक है, और ये बाउंड्री वाला पार्ट, और एक आप ऊपर अपना अलग से जीसीपी जीसीपी पे इनपुट। ठीक है, जो आप नहीं देखिए उसमें क्या है, आपको तीसरा इससे देना पड़ेगा जीसीपी विद इनपुट, क्योंकि मान लीजिए आपने क्रॉप कर दिया 3-4 पार्ट, वो मेरे पास है नहीं। करेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो आपको इनपुट विद जीसीपी एक कॉलम है, दूसरा इंडिविजुअल रेक्टिफाई का दूसरा, और तीसरा ये सेव फाइल, और ये तीन फोल्डर है, एक कॉलम तीन फोल्डर है। और सर एक बात हो रहा है सर, सर बोलिए सर। हाँ सर, एक बात हो रहा है कि जैसे कि कोई इमेज आपको नहीं मिलती है, ओके, तो वो तो नोट फॉर्म में होगा सर, जी तो उस नोट फॉर्म को भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि दिस इमेज नोट फॉर्म, ताकि हम उसे खोजे ना कि है या नहीं है, वो आप एक्सेल में अलग से मेंशन करके भेजेंगे सर। ठीक है सर, अगर तो अलग फोल्डर में उसको मैं डाल देता हूँ जो नॉट फाउंड ठीक है, एक्सेल। उसमें ना सर और क्या क्या हो रहा है इन लोग का प्रॉब्लम जो है ना सर, अभी एक सीट में 3-4 इमेज है, ठीक है, 3-4 स्प्लिट है उसमें सर, उसमें 3 मिल गया और एक नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग हम्म ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ओके ओके ठीक है समझे। फाइन। ठीक है सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर। नहीं नहीं, अभी तो क्लियर है, अभी तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। सो मैं आज का पूरा एक बार मैं चेक करता हूँ टीम को। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू।